नमस्कार। माँ बाराही अकाउंट चैनल पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 12th CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, BCom में बहुत ही कॉमन है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने लिया है जिसका नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। ये जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हर जगह कंसाइनमेंट अकाउंट का रोल होता है। अब हम सबसे पहले आपको कंसाइनमेंट समझाने की कोशिश करते हैं और इस वीडियो में हमने केवल कंसाइनमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को लिया है और इसके साथ साथ कंसाइनी के भी फॉर्मेट को समझाने की कोशिश की है। गुड्स आर सोल्ड बाय टू वे, दो तरीके से आपका सामान बिकता है, दो तरीके से आप सामान बेचते हैं। पहला होता है गुड्स सोल्ड बाय सेलर इज कॉल्ड सेल्स। आपने देखा होगा जब जो है बिजनेसमैन खुद ही सामान को बेचता है वो चीज़ सेल कहलाती है। दूसरा है गुड्स सोल्ड बाय एजेंट। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वो सामान खुद नहीं बेच सकता है तो वो क्या करेगा, जो है किसी एजेंट के द्वारा सामान बिकवाएगा। तो गुड्स सोल्ड बाय एजेंट इज कॉल्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर जो है बिजनेसमैन खुद सामान ना बेच करके जो है एजेंट के द्वारा सामान बिकवाता है वो चीज़ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कहलाती, जो पूरा टॉपिक का नाम है। अब इसको थोड़ा सा हमने ब्रीफ किया है, समझाने की कोशिश की है। व्हेन गुड्स इज सेंट टू एजेंट फॉर सेलिंग ऑफ गुड्स, जब जो है एजेंट के पास हम सामान बेचने के लिए सामान भेजते हैं, इज नोन एज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो उसको हम गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। इन दिस सिचुएशन इफ गुड्स इज लॉस द एजेंट और कंसाइनी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब सीधी बात है, मालिक जो है एजेंट से काम करवा रहा है तो अगर किसी प्रकार का सामान नष्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है तो उससे मालिक की जिम्मेदारी होगी, कंसाइनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अब पार्टीज इसमें आ जाइए। पार्टी इसमें कौन कौन से होते हैं। एक कंसाइनर होता है जिसको ओनर ऑफ गुड्स, जो गुड्स का मालिक है, सामान का मालिक है, या सेलर ऑफ गुड्स जो सामान को बेचता है एजेंट के पास भेजने के लिए, उसको कंसाइनर बोलते हैं। या जो मालिक है उसको ओनर बोलते हैं। कंसाइनी एजेंट जिसके पास जो है सेलर ने सामान भेजा है बेचने के लिए, या और टू हुम गुड्स इज गिवन फॉर सेल पर्पज, या जिस आदमी को सामान बेचने के लिए भेजा गया है उसको कंसाइनी बोलते हैं, एजेंट को कंसाइनी बोलते हैं जो सामान को बिकवाता है। अब फॉर्मेट पर आ जाइए। इन द बुक ऑफ कंसाइनर फॉर्मेट कंसाइनमेंट अकाउंट दिया, फॉर्मेट हमने लिख दिया है, पार्टीज रुपीज, पार्टी रुपीज। डेबिट साइड में टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट करके डेबिट साइड में हम लिखा देते हैं। टू बैंक और कैश अकाउंट, अगर मान लीजिए जो कंसाइनर का खर्चा है, कंसाइनर का कोई भी एक्सपेंसेस होगा वो टू कैश के नाम से होगा, क्योंकि कंसाइनर के यहाँ हम कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे हैं। तो टू बैंक या टू कैश ब्रैकेट में हमने कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस करके नील कर दिया। फिर अगर एजेंट का कोई खर्चा आता है, कंसाइनी का खर्चा आता है तो उसके नाम से आ जाएगा टू कंसाइनी अकाउंट, ब्रैकेट लिख देंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस। इसके बाद कंसाइनी भाई जो आदमी सामान आपको बेच रहा है वो कमीशन लेगा, तो टू कंसाइनी अकाउंट करके ब्रैकेट में कमीशन हमेशा सेल पर निकलता है चाहे जिस प्रकार का कमीशन हो, तो टू कमीशन करके टू कंसाइनी करके ब्रैकेट में कमीशन निकाल करके बाहर कर देंगे। क्रेडिट साइड में बाई कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सोल्ड जो कंसाइनी ने सामान बेचा है उसके नाम से क्रेडिट साइड में बाई कंसाइनी करके दिखा देंगे। किसी प्रकार का नॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल लॉस हो, या जो स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक जो आपका माल जो बचता है लास्ट में, वो कंसाइनमेंट स्टॉक यहाँ पर आ जाता है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, वो हम बाद में आपको बताएंगे। अब आपका अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है। और अगर मान लीजिए आपका जो है डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो वो चीज़ आपकी जो है लॉस हो जाती है। ये हमने कई बार बहुत पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा, क्रेडिट ज़्यादा होगी प्रॉफिट हो जाएगा। अब आ जाइए कंसाइनी अकाउंट के फॉर्मेट में, पार्टिकुलर रुपीज। तो इसका सीधा फंडा होता है, जहाँ जहाँ कंसाइनी आपका क्रेडिट साइड में है वो चीज़ यहाँ डेबिट हो जाएगी, जहाँ डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये कंसाइनी यहाँ पर क्रेडिट था तो यहाँ लिख देंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सोल्ड करके दिखा दिया। इसके बाद यहाँ पर कंसाइनी देखिए, इस एंट्री में आपका क्रेडिट हुआ है और इस एंट्री में क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट करके ब्रैकेट लिख देंगे कंसाइनी एक्सपेंसेस, बाई कंसाइनमेंट अकाउंट करके कमीशन लिख देंगे। इसके अलावा अगर उसने कोई बिल दिया है, कोई एडवांस दिया है, कैश दिया है, तो वो बाई बिल रिसीवेबल करके आ जाएगा। इसके बाद आपका डेबिट साइड ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड कम होगा, जो भी बैलेंस आएगा
वो आपका बाई बैंक हो सकता है या बाई बिल के थ्रू हो सकता है। वो जैसा क्वेश्चन में दिया होगा उसके अनुसार करेंगे। अब एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि जब आप कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे तो कंसाइनी अगर क्रेडिट है तो एंट्री आपकी डेबिट साइड में आ जाएगी। भाई इतना ध्यान दीजिएगा, कंसाइनी में कंसाइनी का नाम नहीं आएगा बल्कि किसका आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट का आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपका टू कंसाइनी है तो बाई कंसाइनमेंट करके कंसाइनी एक्सपेंसेस करके आ गया। फिर बाई कंसाइनमेंट अकाउंट करके यहाँ पर जो है चूँकि जो आपका यहाँ कंसाइनी करके था तो कंसाइनमेंट का पार्ट है तो बाई कंसाइनी करके कमीशन दिखा देंगे, बाई बिल्स रिसीवेबल दिखा देंगे। अब इसको घटा देंगे तो बाई बैंक करके आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहते थे, कंसाइनमेंट के अंदर जो है किसी भी प्रकार का अगर कमीशन है तो सेल्स पर कैलकुलेट होता है, जिसको हमने यहाँ नोट करके लिखा है, एनी टाइप कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन सेल। किसी भी प्रकार का कमीशन हो वो आपका जो है सेल्स पर कैलकुलेट होता है।